हेलो व्यूअर्स। तो फिर से आज एक प्रॉब्लम लेके आपके साथ में शेयर करूंगा और ये प्रॉब्लम एसएचएम की है। प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास ये मान लीजिए अर्थ है और अर्थ में एक टनल बना दी गई है यहाँ पर एट सम डिस्टेंस, सपोज एल, फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ। अर्थ का रेडियस जो है वो आर है, कैपिटल आर, और अर्थ का जो मास है वो एम है। और इस टनल में हम एक बॉल को ड्रॉप कर देंगे। तो हम ये जानना चाहते हैं कि इसका मोशन कैसा होगा, और अगर वो मोशन पीरियोडिक है, जो कि हम प्रूव करेंगे कि एसएचएम है, तो फिर हमें उसकी फ्रीक्वेंसी या टाइम पीरियड निकालना है। तो इसे करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, लेकिन हम इसमें एनर्जी कंजर्वेशन मेथड यूज़ करेंगे, जो कि मेरे प्रीवियस एक वीडियो में मैंने आपको मेथड सिखाया था कि एसएचएम की प्रॉब्लम्स में आप एनर्जी कंजर्वेशन का मेथड यूज़ करें तो आपका काम आराम से हो जाता है। तो हमने ऐसा मान लिया कि जो हमारी ये अर्थ है, थोड़ा हम बड़ा व्यू बना लेते हैं इसका। इसमें यहाँ पर ये टनल है और इस टनल में ये बॉल है। तो ये जो डिस्टेंस है वो हमने मान लिया है एल है, और इस समय पर जो बॉल है वो यहाँ से स्मॉल आर डिस्टेंस पर है, और ये जो डिस्टेंस है ये फिलहाल वाई है। तो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन जाएगा, और इस राइट एंगल ट्राइंगल में हम लिख सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से कि वाई स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर। अगर मैं इसका डिफ्रेंसिएशन करूं तो ये बन जाएगा 2y dy बाई डी टी प्लस 0 इज इक्वल्स टू 2r dr by dt. That means 2y velocity of the ball towards the horizontal line or diameter passing through the center of earth equals to 2r dr by dt. dr by dt is the velocity in radial direction. तो यहाँ पर 2 से 2 कट जाता है और अपने पास आ जाता है y अपॉन आर वी वाई इज इक्वल्स टू डी आर बाई डी टी। अब अगर मैं इस पॉइंट पर इस मास की टोटल एनर्जी लिखना चाहूँ तो वो होगी इसकी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो इसकी काइनेटिक एनर्जी होगी हाफ ऑफ एम वी वाई स्क्वायर प्लस, अब हमने जो आर डिस्टेंस पर, धरती के सेंटर से आर डिस्टेंस पर अगर कोई चीज़ है इनसाइड दी अर्थ, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, उसका फॉर्मूला यहाँ पे लगाना पड़ेगा। Gm1m2 अपॉन आर से नहीं निकाल सकते हम उसको, तो डिटेल्ड वीडियो में निकाली हुई है, देख लीजिएगा उस वीडियो को। तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस GM अपॉन 2r³ इंटू 3r स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। ये पोटेंशियल एनर्जी थी। तो ये इसकी टोटल एनर्जी होगी। अब क्योंकि टोटल एनर्जी कांस्टेंट है तो इसका डिफरेंशिएशन करके जो आएगा वो 0 आएगा। तो यहाँ पर आपने 0 कर दिया, हाफ ऑफ m इंटू 2vy इंटू ay आ जाएगा, माइनस g कांस्टेंट है, m कांस्टेंट है, 2 कांस्टेंट है, r³ कांस्टेंट है, ब्रैकेट में पहला टर्म भी कांस्टेंट है, और ये आ जाएगा माइनस 2r dr अपॉन dt। तो यहाँ पर ये 2 से ये वाला 2 कट जाएगा,
और यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 0 इज इक्वल टू एम वी वाई ए वाई माइनस, so this becomes plus gm into 2r dr by dt divided by 2r क्यूब। तो 2 से ये वाला 2 भी कट जाता है। और यहाँ पर आप देखें कि dr by dt की वैल्यू ये हम निकाल चुके हैं, तो ये बन जाएगा, इसमें एक m हमारा छूट गया है, ये gmm भी आएगा यहाँ पर इस वाले टर्म में। तो यहाँ पर भी एक टर्म आ जाएगा हमारे पास m। तो अब इसमें हम m कॉमन ले लेते हैं और वी वाई चलिए अभी कॉमन बाद में लेंगे, पहले वैल्यूज़ डाल देते हैं। तो ये बन जाएगा gmm अपॉन आर क्यूब इंटू आर, और डी आर अपॉन डी टी की जगह हमने डाल दिया y अपॉन आर इंटू वी वाई। तो इस आर से ये वाला आर कैंसिल आउट हो जाएगा। तो अब बचेगा क्या हमारे पास, m कॉमन हो जाएगा, वी वाई कॉमन हो जाएगा, और ये आ जाएगा ए वाई प्लस जी एम अपॉन आर क्यूब इंटू वाई। और यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि ये वाला मास ज़ीरो नहीं है, वी वाई भी सब जगह पर ज़ीरो नहीं है, तो ये वाला टर्म हमेशा ज़ीरो होना चाहिए, तभी ये इक्वेशन ट्रू हो सकती है। और इसका मतलब हो गया ए वाई इज इक्वल टू माइनस जी एम अपॉन आर क्यूब इंटू वाई, यानी कि एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट और बॉल is directly proportional to negative of y, and that means the motion is simple harmonic in nature। तो बॉल SHM करेगी उस टनल में। और अगर मैं पूछूं कि उसकी एंगुलर वेलोसिटी एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या होगी, तो gm अपॉन आर क्यूब हो जाएगी, क्योंकि SHM में एक्सेलरेशन जो होता है वो माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स या वाई या आर होता है। तो यहाँ से हमें इसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी gm अपॉन आर क्यूब, और यहाँ पर अगर आप 2π/t डाल देते हैं और gm अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर लिख देते हैं इसको, तो gm अपॉन आर स्क्वायर स्मॉल g हो जाता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो हमारे पास आ जाता है t इज इक्वल टू 2π/√r अपॉन g। सो दिस इज द टाइम पीरियड। तो मोशन सिंपल हार्मोनिक होगा और टाइम पीरियड इतना आएगा। और मज़ेदार बात यह है कि यहाँ पर ये जो टनल हमने मानी थी, ये हमने सेंटर से एल डिस्टेंस पे मानी थी। इस एल का कोई रोल नहीं है, यानी कि चाहे टनल सेंटर से पास हो यानी कि एल ज़ीरो हो, चाहे एल की कोई फाइनाइट वैल्यू हो, या एल काफ़ी बड़ा हो बिल्कुल अर्थ के किनारे पे पहुंच जाए, सभी टनल्स में अर्थ की जो वेलोसिटी आएगी, टाइम पीरियड आएगा, वो सेम आएगा। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि भाई वो टनल कितनी दूर है। तो आपसे एक क्वेश्चन तो यही पूछा जा सकता है कि भाई अगर मेरे पास दो टनल्स हैं, एक टनल ऐसी है और मान लीजिए कि एक टनल ऐसी है, तो इन टनल्स में इनके टाइम पीरियड का रेशियो बताइए। तो 1:1 आ जाएगा। और कभी कभी आपको कंफ्यूज करने के लिए इस तरह का क्वेश्चन भी दिया जा सकता है कि भाई बिल्कुल यहाँ पर एक छोटा सा हमने टनल बना दिया और यहाँ पर एक हमने काफ़ी बड़ा टनल बना दिया है। तो किसी भी टनल के लिए यही रिजल्ट आएगा। सो दिस इज़ क्वाइट इंटरेस्टिंग।
अब इसके पीछे लॉजिकली आप सोच के देखिएगा कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि अगर टनल दूर जा रही है तो उसका जो साइज़ है वो तो छोटा होता जा रहा है। अगर मान लीजिए कि मैं अर्थ को ऐसे मानता हूँ, सपोज दिस इज़ द अर्थ, तो ये टनल अर्थ के डायमीटर के बराबर साइज़ की है, और यहाँ जो बिल्कुल किनारे में टनल होगी वो काफ़ी छोटी हो जाएगी। तो ऐसा क्यों हो रहा है, इस पर आप थोड़ा विचार कीजिएगा, एक्सप्लोर इट एंड राइट इन कमेंट्स। So hope you like it.